अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं रॉयल इंटरनेशनल पामिस्ट एंड एडवोकेट एम.ए. शहजाद खान साहब, मेडिटेशन बॉल एक्सपर्ट हैं, जफर स्पेशलिस्ट हैं। आपको आज मैं बताता चलूं कि शहजाद साहब की आवाज़ में लास्ट में आप गाना भी सुनेंगे और इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त इनकी आवाज़ आज आपको वो भी दिखाएंगे। नाजरीन, टॉपिक की तरफ आते हैं। थंबनेल देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है और आप लोगों के सवालात भी लेंगे जो कमेंट्स में आप लोग करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो कौन से ज़ोडिएक साइन है ऐसे जो सहारा लेकर अमीर होते हैं, किसी का सहारा, उसका सहारा, उससे सहारा ले लिया और अमीर हो गए, और कौन से ऐसे ज़ोडिएक साइन हैं जो सहारा नहीं लेते, अपने बलबूते पे कामयाब होते हैं, गिरते हैं और ख़ुद खड़े होते हैं और उसके बाद टॉप पे चले जाते हैं। वो कौन से ज़ोडिएक साइन, अगर आपका पाला किसी ज़ोडिएक साइन से पड़ा है, इवन के रिश्तों के हवाले से भी, तो आप समझ जाएँ फ़ौरन ये इस बुरूज का मालिक है और ये इस काबिल है कि आपका बुरूज तो नहीं है। वो जानते हैं शहजाद साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शहजाद साहब? अल्लाह का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा शहजाद साहब, टॉपिक बहुत अच्छा है और बहुत ज़बरदस्त है, जामिया है। बहुत से लोगों की ना फरमाइश पे ये हम कर रहे हैं, कौन से ज़ोडिएक साइन ऐसे होते हैं जो बेसहारा हो जाते हैं, मतलब किसी का सहारा ही ढूंढते रहते हैं और कामयाब होते हैं लेकिन सहारा ढूंढ के होते हैं, और जो कौन से ज़ोडिएक साइन ऐसे हैं जो टॉप पे ही होते हैं? बेटे, किन में निशानियाँ देखी जाती हैं? बेटे, आपने कहा ये जामिया है। जामिया किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? पॉजिटिव अच्छे को सुने कहानियाँ सुनाता है। और बेटा, मुख्तसर को कहते हैं जामिया गुफ्तगू। ये जामिया नहीं है, ये बुक है। नहीं, जामिया मीन्स हमने तो टू द पॉइंट लोगों को बताना है ना। लेकिन टू द पॉइंट दे विच भी बुक है सोने। अच्छा, नॉलेज निकलना मुझे खास बहुत खुशी हुई, मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ। अच्छा, किस बात पे? कि टॉपिक लाता है। मैं जी आज तक एंकर नहीं मिला। चले, आज मिल गया ना, कैसा पूरी लगा? दुनिया में मिल तो गया फलक शेख ऑफिशियल आपको, जो मेरे आगे सवाल लाए। आज आपकी जो बुक है हमने आज चेक करनी है, कहाँ से सवाल निकलते हैं? इधरों नहीं निकलते, इधरों निकलते। वाह, ऐसे इंचे रखी विच आन दी कोशिश ना करे तो हमेशा तुम में चत कर देना, टल जाया कर। तो मैं टल गया हूँ, सवाल की तरफ तो आए ना। बेटा, आज मुझे लगता है ये 4 प्रोग्राम में प्रोग्राम ख़त्म होगा, क्योंकि मेरे अंदर नॉलेज अब बहना शुरू हो गया। नॉलेज वो मैं देख ही रहा हूँ, मतलब बहना शुरू। ठीक है, पेंट गिल्ली हो गई है। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ वो देख ही रहा हूँ। अपने आप ने देखा ना? नहीं नहीं शहजाद साहब, चले छोड़े, वो वैसे ही उधर टूटी लीक थी बाहर, वो पानी पानी हो गया था। मैं समझ गया था शहजाद साहब, नलका खराब नहीं है, नॉलेज कर गई मुझको कलंदर की बात। वाह, इतना मेरा नॉलेज खुलन दे। और जब मैं बोल रहा हूँ ना तेज़ी से, मैं तमाम व्यूवर्स भी कहूँगा, तो फिर फलक शेख को डांट देना अपने, जब आप कमेंट्स करते हैं कि जब खान बोल रहा हो तो उसमें नहीं आना, क्योंकि उससे फिर नॉलेज खुल रहा होता। फलक का सवाल बड़ा है और बड़ा नॉलेज वाला इसने सवाल किया है, इसके अंदर से नॉलेज इंशाल्लाह निकलेगा। इन्होंने पूछा है कि वो कौन से ऐसे लोग हैं जो गिर के खड़े होते हैं। वो एरीज वाले लोग हैं। वाह, बुर्ज हमल, जिसको हम कहते हैं मेख राशि, अलिफ लाम आइन, और ये खुददार होते हैं। ये अपने बाप से भी कम गो हो जाते हैं। वालिद के आगे भी ऐसे नहीं करते पैसों के लिए। वो भूखे रह जाते हैं, वो कमिटेड होते हैं, वो कस्टमरी होते हैं। कस्टमरी इस बुनियाद पे बाप से पैसे भी नहीं मांगे, लेकिन बाप के जो रवाज कस्टम्स होते हैं उसको भी फॉलो करते हैं जी। ये लोग प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल सोच होती है इनकी। बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग होते हैं वो सोचते हैं, प्रैक्टिकल नहीं होते, जो सोचते हैं ये करते हैं। ठीक है। एक इनमें प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। जिस खानदान में इनकी शादी हो जाए तो उधर ये बेटे नहीं बनते, दामाद बनते हैं। अच्छा, टांग पे टांग रखते हैं। ठीक है। खुददारी बड़ी है ना, पता नहीं। ये बात मुझे सबसे बड़ी एरीज की प्रॉब्लम है, मुझे जाती। इंसान बराबर होंगे ने सुनिया, लत लत नहीं। मैं भी एम.ए. शहजाद खान हूँ। मैं अपने ससुराल जाता था तो मैं ज़मीन पे भी लेट जाता था, बैठ जाता था। एक बेड नहीं था, क्या इशू था? एक मेरा ऐसा सांडू
मैं कारपेट पे अपनी मेरी सास जो थी, अल्लाह के आला मकाम, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और तहज्जुद गुजार थी, शेवन शरीफ की मुरीदनी, बड़ा नाम था। बात यह, मैं बड़ा दमाद था जी, हूँ बल्कि, और मैं कभी भी अपनी सास साहिबा के, मेरी माँ थी वो भी, कमरे में बगैर खड़काए और जूती के साथ में गया और ज़मीन पे बैठता, सास मेरी बेड पे बैठी थी। जब मेरी सास ने दूसरी बेटी की कहीं शादी है, तीसरी जो भी थी, कोई भी नंबर, ये शादी की, उन्होंने पूछा बेटा ये कैसा है? मैं कहा ना ले आना। अच्छा, नहीं पुत्र साड़ी तो गल्लां तय हो गई हैं। मैं कहा नहीं माँ ना कर इंच, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, कर दिया। वो आ गया जूतों के साथ कालीन में, ऊपर टांग पे टांग रख के बैठ गया, और मेरी वालदा को सलाम भी नहीं किया। मेरी वालदा को, दोनों वालदा, मेरी सस भी मेरी माँ तो मेरी अपनी माँ भी मेरी माँ। मैं सस नूं क्या धी ते टोर दी है, अज तो बाद आवे ना, नहीं तो मां वड्डे खड़ाक कर देंगे दे नाल, तेरे नाल नहीं ये नाल कर देंगा। तो वो दिन 20 साल हो गए, आज तक उसको हमने घर में आने नहीं दिया। तो मैं कह साड़ी ती पैन तेरे कर सणिया, जे तो भी कोई अजाब पै तो तेरा वड्डा खड़ाक कर देंगे। वो खुश है लेकिन उन्होंने आन नहीं देता। ठीक है, ये नाम की बात कर रहा हूं। बात यह है कि अलीफ और आइन में एक प्रॉब्लम यह है कि वो बेटे नहीं दमाद बनते हैं। ठीक है, बाकी खुददार बहुत होते हैं, खड़े होते हैं। ठीक है, बात को समझ गए आप? समझ। अब दूसरा जो शख्स है मीम वाला, उसे लियू कहते हैं, सिंह राशि। ठीक है, वो भी खुददार होते हैं लेकिन बेगैरत नहीं होते। ठीक है, क्या कहा? नहीं, वो जमीन पे बैठ के भी रोटी खाएंगे, आसमान पे भी, जहाजों पे भी उड़ेंगे, वो जमीन से फलक हो जाएंगे, फलक शेख हो जाएंगे। वाह, तेरी इज्जत कर दी थी, चल ठीक है, तब क्लैपिंग कर दे। जता क्यों रहे? कर दिए तो ठीक है, तो की मैंने क्या होना? यस सर, यस यस जी यस, वोट ही फुल गया, बहुत शुक्रिया। चल, जमीन तो फलक हो जान दे इन्हें जी। वो छोटे से कारखाने से फैक्ट्रियों के मालिक हो जाते हैं, वो खिलाते हैं पिलाते हैं आजीजी, लेकिन वो लोग खुशामद पसंद होते हैं। इज्जत फुल जानते हैं, जिन्नी इज्जत दोगे रुपया खा लो, जो एक्टिंग करोगे तो वट दे देना। लियो वाले, समझ गया गल? ठीक है। उसके बाद सवाल क्या था? कौन से लोग? खुददार वाले। तीसरा बब्बर शरा तुल्ला राशि, जिन्ना मैनू आप पसंद है। तुल्ला राशि पे खान भी है, इमरान खान भी है, जड़ा तो सी लेकिन वो टॉपिक नहीं, चलो छड़ दे ना गल नू, छड़। तुल्ला राशि खुशामद पसंद भी होते हैं। ठीक है, और एग्रेसिव भी होते हैं, फ्रंट फुट पे भी जाते हैं, जमीन से ऊपर जाते हैं। वो भी 2 नंबर नहीं होते, भीख नहीं मांगते, खुद वो क्या कहते हैं? हमने खुद ही तराशे हैं मनाजिल के राहो संग, हम वो नहीं हैं जिसको जमाना बना गया। वो खुद खड़े होते हैं, खुद खड़े होते हैं और निकल जाते हैं। ठीक है, ये भी बड़े सॉलिड लोग। उसके बाद एक कैप्रिकॉर्न। ठीक है, दी बेस्टेस्ट फैक्ट्रियां, जिदादों के मालिक हो जाते हैं, उनकी सोच बड़ी होती है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं छोटी गाड़ी लेनी है जी, ऐसी लेनी ही मेहरान है, मेहरान वाले की सोच छोटी रहेगी। वो अगर अपनी सोच करे कि मैं लेनी प्राडो है, तो उसकी सोच बड़ी होगी तो उसके लिए उतनी कोशिश करेगा, काविशें करेगा, और वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, मेहरान वाला 3 महीने के घर में आएगा, छोटे से घर में रहेगा, वो सोच बड़ी। क्यों? यहां पे फिर मैं अब अल्लाह पाक की बात करूंगा। अल्लाह पाक ने फरमाया, जो शख्स जिस तरह का गुमान करता है हम उसको उस तरह अता करते हैं। गुमान में बहुत कुछ है। ठीक है, तो जद्दी कैप्रिकॉर्न मकर राशि का गुमान, सोच बड़ी है, और बादशाह भी हो जाते हैं। क्या 4 हो गए।
हम मतलब कि रिश्ते भी करते हैं, मामलात भी तय करते हैं, सारा कुछ करते हैं, कुछ टाइम के बाद हमें एहसास होता है गलत है फैसला, चाहे पार्टनरशिप हो, बिजनेस हो, कोई भी मामलात हो। पहचान कैसे करें? आपने इतने दौरे किए हैं, पूरी दुनिया घूमे हैं, आपको तरह तरह के लोग मिले होंगे, पहचान कैसे होती है? बेटा बड़ा सवाल है, मैं आपके ना फर्स्ट सवाल के पहले लफ्ज़ से ही समझ गया था कि लोगों को भी समझाना है। बेटा जब आप रिश्ता करो अपनी बेटी का किसी शख्स से, हद हामन, उसका लचकदार थम है, कुड़ी दे दो। लड़की का अगर कुड़ी का रिश्ता करने लगे हो किसी मुंडे नाल ही करोगे ना, कुड़ी का कुड़ी नाल तो नहीं होता। हाथ किसका चेक करना है? अंगूठा मुंडे का। मुंडे का करना है। मुंडा यानी कि आदमी का, और ज़ाहिर है पंजाब लोग हिंदू भी देखोगे मुंडा की है मेरा देखिए लचकदार है कि नहीं है। जिसका लचकदार अंगूठा हो उन्हें कुड़ी दे दो। अच्छा मेरा है वैसे। चुप कर, मेरी गल सुन, विचरा तो पूछ लिया, मेरा दिल करेगा मैं जानूंगा। यार तू विचो टल जा, नॉलेज आ रहा है मेरे अंदर। बता तो दे यार, बता दूंगा ना आखिर में विषय। तो जब लड़के का, लड़की का, हमारी बेटी का तो अंगूठा सख्त है और अगले का अंगूठा भी सख्त है, तो ये शादी नहीं चलेगी। अच्छा मैं कह रहा मेरे बीच में अब नहीं आना, मेरा नॉलेज ले। ठीक है। जब मेरी बेटी का अंगूठा सख्त है और बेटे का अंगूठा नरम है, दामाद का, तो शादी चलेगी। अच्छा दोनों का सख्त और सीधा है, नहीं चलेगी। एक बात हो गई, ठीक, ये हो गई रिश्ते के लिए। लड़के का अंगूठा सख्त है तो बेटी का फिर नरम होना चाहिए, झुकता हुआ पीछे मुड़ जाए। अच्छा फिर चलेगी, क्योंकि एक को कंप्रोमाइजर होना है, एक हैवी होता है, दूसरा कंप्रोमाइजर। दोनों हैवी हो जाएंगे तो वो शादी नहीं चलेगी। एक बात ठीक है। ठीक है। दूसरी बात, जब आप बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप्स करते हैं, किसी के साथ लेन देन करते हैं, कोई कर्जा लेने आ जाता है, कोई मांग लेता उधार, जिस फ्लेक्सिबल थंब वाले को आपने पैसा दे दिया, पार्टनरशिप्स कर ली, उसके साथ कोई लेन देन कर लिया, ओ बंदा एक नंबर नहीं है, बब्बर शरा, और सज्जी और खब्बी भी कर सकता है, और मेंटली इंटेलेक्चुअल है, वो राइट और लेफ्ट हो सकता है। बहुत अच्छी आपने पहचान दी है। तो जदा अंगूठा में शहजाद खान वर्गा वेला है तनु, बहुत सख्त है, तो वो एक नंबर होएगा। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ जो भी ਤੁਹਾਡੀ कमिटमेंट्स हो रही ने, तय एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, ट्रिब्यूटीज, कुछ भी है कर लवो। तो शहजाद साहब कभी कोई मच्छर काट जाए, वो भूल भी जाता है, सख्त हो ओ यार तू विच ना नॉलेज लाया, तेन कह रहे हैं आखिर तेन बोलने की इजाजत हो जाएगी। तू अद्धा घंटा बोल ले, असले नॉलेज छेड़ देता। जी जी बताएं बताएं। तो जो सख्त अंगूठे वाले लोग होते हैं, वफादार होते हैं, वो लोग असूली होते हैं, वो कमिटेड होते हैं, वो अपनी जबान से नहीं हटते, वो अपनी जिंदगी, अपनी जान, जमीन, जान, माल, बाप है, अपनी औलादें के भी रखवाले होते हैं। वो बड़े रिजिड नहीं कहेंगे, असूली होते हैं। तो इन लोगों से जिनके अंगूठे सख्त हैं, उनसे आप हाथ मिलाएं, दोस्ती वो, लेकिन कमिटेड होते हैं। अगर इनके साथ तुमने दो नंबरी कर दी तो फिर ऐसा नहीं छड़ दे नहीं। याना और गयूर के मालिक होते हैं, ये बात ध्यान में रखना है। दूसरी बात, इंसेक्ट्स जो कीड़े मकोड़े होते हैं, सबसे ज्यादा मुझे पसंद क्या है? कोबरा। अपना सर ऊंचा रखता है, एंच की करता है, सर जदा सर ऊंचा होवे वही बब्बर शेर। इंसानों में सर ऊंचा रखने वाला, पग बांधने वाला बब्बर शेर, सीधा अंगूठा उस वो बब्बर शेर। परिंदों में हॉक्स, शाहीन, उकाब, सर नीवा नहीं करता सोने, नीवा तो मर गया, ऊंचाई ऊंचाई, इज्जतदार। यानी कि मुर्गे, अक्सर कहते हैं खान साहब आप मुर्गा जब खाने जाते हैं मार्केट में, देसी मुर्गा, तो आप मुर्गों में मुर्गा ढूंढ रहे होते हैं। मैं कहा सर ऊंचा चुक्कर ना लाओ, मैं मुर्गा खावांगा। जब सर ऊंचा होएगा वो नर बब्बर शेर होएगा। जो मैंने कहा है, और वो ही लोग कहते हैं कि वाकई ही वो मुर्गा
वाकई इसमें कोई नहीं। एक और घोड़ा, क्या घोड़ा नीवा नहीं करता खाना ते सब ने नीवा ही करना ते रहिंदा उच्चा है। जो काठी ओदी ते पा दी जाए तो ओदी जदों लगामां नूं खिंचिया जाता है तो अपनी लत्तां ते सर चुक देंदा। सुनिया वाह, उच्चे सर वाले नाल यारी पानी है, गल याद रखी। क्या बात है जी, बहुत अच्छा। शहजाद साहब ने हमें यहाँ पर नॉलेज भी दिया और बताया भी। शहजाद साहब की आवाज़ में सर जी को गाना भी लोग चाहते हैं कि, और एक गल और तुम दस दिया, लोग कहेंगे आपने फजा की बात कर दी, जमीन की कर दी, गाना रह जाएगा आपका। और पानी की नहीं की। शौक फिश बब्बर शेरिया मेरा कान तेनू मैं खा थोड़ी रहा मच्छी का ना वड्डी का लिता ते तू डर गया है। यहाँ मच्छी घुसा के इधर से निकल गई है। अच्छा ठीक है, वो भी बब्बर शेरा मुंह पूरा चुक दी, सर भी पूरा चुक दिया है। समंदर का बादशाह भी शौक ही है, बादशाह ही होंगे जी। नाजरीन, शहजाद साहब जो हैं आपको पता है गुलकार भी हैं, बड़ी अच्छे में गाने सुना रहे थे ऑफ कैमरा। तो आज इनकी आवाज़ में हम गाना सुनेंगे, क्योंकि सुल्तान राही आपने अक्सर कमेंट्स में हमें लिखा है, लेकिन ये इनके गले में एक गायकी का भगवान भी है। तो वो भगवान आज आपको सुनाते हैं एम ए शहजाद साहब की आवाज़ में। लता मंगेशकर की आवाज़ में जैसे आप सुनते थे, एम ए शहजाद की आवाज़ में कैस्टों में आज आपको गाना सुनेंगे। प्रस्तुत करते हैं आपको एम ए शहजाद। एक बार चले आओ, एक बार चले आओ, फिर आके चले जाना, फिर आके चले जाना। एक बार चले आओ, जो तुमको बुलाए तो तुम शौक से मत आना, तुम शौक से मत आना। एक बार चले आओ, क्या दिल के तड़पने का एहसास नहीं तुमको, क्या दिल के तड़पने का एहसास नहीं तुमको। अब जान पे बन आई, अब जान पे बन आई। लीला चले आओ, एक बार चले आओ, एक बार चले आओ। क्या बात है जी, क्या बात है एम ए शहजाद खान साहब की। नाजरीन, और जब ये गाना आंटी को सुनाते हैं, हमारी जो आंटी हैं उनको, तब इनको घी वाला, देसी घी वाला पराठा और साथ क्या मिलता है शहजाद साहब? सोने जरा पराठा मेरे को आंदा है, अद्धा मुलाजम नु खा देना, मैं कहना मैं आप ही खा दे। अच्छा, इतना अच्छा नहीं बनाती? ओ मैं सोने मर चेक कर लेना, उतनी मर गया। अच्छा ठीक है, जैसे जिंदा से खा लेना। ठीक है कि पहले मुलाजिम को आधा गला के चेक करते हैं कि ठीक हुआ कि नहीं। सोने इसलिए शहजाद साहब गमगीन भी हो जाते हैं। कुछ सवाल ले लें। सवाल है जी लोगों के। नाम है सबील तरी, 1/1/1999 डेट ऑफ बर्थ। बेटा इंशाल्लाह आने वाला साल अच्छा होगा। मैं काशिफ हूँ, मैं जून 7 को पैदा हुआ हूँ। मैं काफ़ी साल से बेरोज़गार हूँ और मतलब सुस्त रहता हूँ। बाहर दे मुल्क चला गया। शहजाद साहब, आपके मोहल्लेदार कुछ नहीं कहते? आप इतना ऊंची बोलते हैं, कभी डर के कंप्लेन की हो किसी ने? बेटा कंप्लेन तो उन्हें करने ही होंदी है पब्लिक निशंस, यानी कि अमरे बासे तकलीफ, अमरे बासे तकलीफ ख़ास, अमरे बासे तकलीफ आम। बात ये वो कहते हाँ जी तुसी जागते हो तो असी सोने हैं, क्योंकि इतने चोर पै जाते हैं। ठीक है, लुटेरे आ जाते, ताड़ी आवाज में चोर नस जाते हैं। आपको मजे की बात बताऊं नाजरीन, जब मैं इनके घर एंटर हो रहा था ना, बाहर तक आवाज आती क्या या आपको समझ, चोर डाकू पहली नस जाते, कुछ पता लग जाता अंदर प्रोग्राम हो रहा है। अच्छा जी, रजिया बानो डेट ऑफ बर्थ है 1979, वेडनेसडे, फ्यूचर के बारे में जानना चाहती हूँ।
2025 इंशाल्लाह। मोहम्मद हैद 3 अक्टूबर 2007, नाम के बारे में बता दें। मोहम्मद कॉलिंग नेम है, करना चाहते हैं, तंग मतलब बहुत करता है, काइंडली बता दें। बहुत बड़ा नाम है, चेना करना, MH है, बहुत बब्बर शेर है। ठीक है। 3 अक्टूबर 2007, मोहम्मद हैद अनवर। बहुत बड़ा नाम, कामयाबियाँ जी। आपने प्रोग्राम यानी 8 का जिक्र किया है और फरमाया है कि क़यामत भी 8 में के हिसाब से। बहुत बड़ा सवाल है। मैंने कहा था अरबी में पहाड़ अगर देखो 8 को देखे ना आप, 8 को, तो वो पहाड़ है। और 8 के डिजिट में बड़े बड़े जलजले दुनिया में आए हैं। 8 से घड़ी जो होती है इलेक्ट्रॉनिक, वो अगर आप देखें तो 8 बना होता है, उसमें से हर डिजिट बनता है 1 2 3 4 8 से। मुझे जो समझ आ रही है, 8 नंबर इज ए वेरी डेंजरस। 8 में मौत है, 8 में दुश्मनी है, 8 में लड़ाई है। मैं 8 को बहुत समझता हूं, इस बुनियाद पे ये बात की है। बाकी क़यामत तो रब को पता है, मुझे नहीं। ठीक है। मेरा नाम शरीफा है, मेरा ब्रूज क्या है, क्या मेरी प्रॉब्लम हल हो जाएंगी? क्या नाम है? शरीफा। बेटा बुर्ज दल्लो स्यारा जोल एक्यूरेस कहते हैं, और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले साल अच्छे होंगे। गुलाम अब्बास, डेट ऑफ बर्थ है 22/12/1990। सर मेरे घर के हालात अच्छे नहीं हो रहे, रेंट पे रहता हूँ, कारोबार भी अच्छा नहीं है, क्या मैं अपना यानी कि बाहर जा सकूँगा और अपना घर बना लूँगा? नाम बोलो। इनका नाम है गुलाम अब्बास। इधर ही रहो और कामयाब होगे, 1-2 साल और वेट करो। यूसुफ कमाल, डेट ऑफ बर्थ है, ये तो हो गया था सवाल। अच्छा ठीक हो गया। 25/3/1992। केदा ना है, ये हैं यूसुफ कमाल। जब आप कह रहे हो गया तो फिर की पूछना। मतलब पिछले ब्लॉग में हमने जिन्हें कमाल का दावा उन्हें जवाल का डर, जिन्हें कमाल का दावा उन्हें जवाल का डर। मैं बेकमाल शहजाद खान, मुझे जवाल नहीं। बस यही है, कमाल ना बखाया कर। चलें जी, ज़बरदस्त हो गए। एम ए शहजाद साहब की आपने आज आवाज़ भी सुनी और बहुत अच्छा मुनफरिद टॉपिक इन्होंने बताया। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और एम ए शहजाद साहब को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।